जय हिंद दोस्तों, जीके के 25 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है यानी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी उगते सूरज की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चीन के पूर्व में स्थित है और समुद्र के पार से आने वाले लोगों के लिए सूर्य सबसे पहले जापान में ही उगता हुआ दिखाई देता था। यह नाम जापान के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, यूएसए यानी अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर यूएसए में स्थित है। हालांकि इसके अन्य प्रमुख कार्यालय जिनेवा, वियना और नैरोबी में हैं, लेकिन इसका प्राथमिक और सबसे बड़ा मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जहां महासभा और सुरक्षा परिषद जैसे प्रमुख अंग स्थित हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया में महान एक सींग वाले गैंडों यानी इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोरस की 2/3 आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघों, हाथी और विभिन्न पक्षी प्रजातियों का भी एक महत्वपूर्ण आवास है। अगला प्रश्न है, राउफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर का। राउफ जम्मू और कश्मीर का एक सुंदर लयबद्ध लोक नृत्य है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा वसंत के मौसम और फसल की कटाई के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। नृत्य गीत की लय पर एक सर्कल बनाकर, हाथ पकड़कर और ताली बजाकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 30% भाग को घेरता है और इसका क्षेत्रफल अन्य सभी महासागरों के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अमेरिका के तटों से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के तटों तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साहित्य। साहित्य में दिया जाता है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में एक प्रतिष्ठित सम्मान है। इसकी स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में की गई थी। यह सम्मान हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर साल एक भारतीय नागरिक को दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 4 लाख रुपए की नकद राशि शामिल होती है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को बांग्लादेश से अलग करती है। भारत पाकिस्तान सीमा 3323 किलोमीटर और भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर इससे छोटी है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो महोत्सव है नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, जो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा में मनाया जाता है। इसे उत्सव का उत्सव भी कहा जाता है। यह नागा जनजातियों की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा।
पंचतंत्र की रचना संस्कृत के विद्वान विष्णु शर्मा ने की थी। यह एक नीति शास्त्र है जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से कहानियां कहकर जीवन के व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा दी गई। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय और एशियाई थे। उन्हें 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेनिस से। डेविस कप पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टीम प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना 1900 में अमेरिकी खिलाड़ी ड्वाइट एफ डेविस ने की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं में से एक है जिसमें 100 से अधिक देश भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है और इसने चंद्रयान, मंगलयान और नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैसे महत्वाकांक्षी मिशन सफलतापूर्वक किए हैं। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल राज्य का। ओणम केरल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है। यह फसल का त्यौहार है और राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। इसे नाव दौड़, पुष्प रंगोली जिसे पुक्कलम, ओणम, संगीत, भोज और पारंपरिक नृत्य जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत रत्न। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में मानवीय उपलब्धि और सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। पहला भारत रत्न प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के साथ स्थित है। यह 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह समुद्री जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता का घर है। अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। यह क्यूबा का सबसे बड़ा शहर है, प्रमुख बंदरगाह है और आर्थिक केंद्र है। हवाना अपने समृद्ध इतिहास, कॉलोनियल आर्किटेक्चर और सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह एक भव्य स्मारक है। इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की स्मृति में 1906 से 21 के बीच किया गया था। अब यह एक संग्रहालय और शहर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के अवसर पर मनाया जाता है। उनके आदर्शों, दर्शन और युवाओं के प्रति विश्वास को सम्मानित करने के लिए 1984 से इसे इसी नाम से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में किया गया था। यह अपोलो बंदर के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी नर्मदा नदी के। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेद द्वीप पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काठमांडू में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। हालांकि यह असंपूर्ण और अव्यवस्थित थी। पहली पूर्ण और व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई, जिसके बाद यह हर 10 वर्ष पर नियमित रूप से होती आ रही है। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। यह मिस्र की सभ्यता का पालन मानी जाती है और अंत में भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भगत सिंह जी ने। इंकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे का नारा भारत के प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने दिया था। उन्होंने इस नारे को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाया और देश के युवाओं में देशभक्ति और क्रांति की भावना का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।